नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं श्री रामचरितमानस के ऊपर। लाइक इसमें अक्सर पूछा जाता है कि इसके 7 कांड कौन से हैं, 7 सोपान कौन से हैं, और यह भी पूछा जाता है कि इसमें जो है चारों घाट का नाम बताइए, 4 घाट कौन कौन से हैं, सप्त सोपान कौन कौन से हैं। तो उसी पर आज हम जो है संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ गंवाए हुए। तो देखिए, मानस में देखिए 7 कांड या सोपान है, जो क्रमशः बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस के जो कांड हैं, 7 कांड हैं, उनका क्रम क्या है। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो पहला कांड है, उसका नाम क्या है? पहले कांड का नाम है बाल कांड, दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड, तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड, चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड, पांचवें कांड का नाम है सुंदर कांड, छठवें कांड का नाम है लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन कांडों का क्रम क्या है। तो ये आपको अगर आप हिंदी के अध्येता हैं, हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन कांडों का क्रम पता होना चाहिए। आगे है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड हृदय स्थल है। ठीक है, तो अयोध्या कांड को, जो ये अयोध्या कांड है, इसे ही रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना है जिसमें जो है हृदय स्थल का उल्लेख किया गया है। तो रामचरितमानस ऐसी रचना है जिसमें हृदय स्थल का उल्लेख किया गया है। और किस कांड को हृदय स्थल कहा गया है? तो अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है। ठीक है, अयोध्या कांड हृदय स्थल, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है, इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना बताया है। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको जो है शुक्ल ने आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस के चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। ठीक है, चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है, ये भी स्पष्ट है। साथ ही रामचरितमानस की रचना गोस्वामी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए किया है। ठीक है, क्योंकि तुलसीदास जी जो है शुरू में लिखते हैं, जब उन्होंने अपनी रचना की है श्री रामचरितमानस, तो उन्होंने लिखा है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मतलब कि यह रचना मैं अपने सुख के लिए, स्वांतः सुखाय, स्वांतः मतलब होता है स्वयं के लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात यह रामचरितमानस की रचना मैं स्वयं के सुख के लिए या स्वयं के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। आगे है, रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा है मार्मिक स्थल का? राम का अयोध्या, जो है क्या है? राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। ठीक है, यह भी एक मार्मिक स्थल है। दूसरा मार्मिक स्थल क्या है? चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। ये भी एक, देखिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राम और भरत का मिलन कहाँ हुआ था या भरत मिलाप कहाँ हुआ था। तो आपको बताना चाहिए कि चित्रकूट में हुआ था। ठीक है, और तीसरा क्या है? सबरी का आतिथ्य, यह भी एक मार्मिक स्थल है रामचरितमानस का, यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। जब सबरी के यहाँ भगवान श्री राम गए थे, वहाँ पे उनका जूठन बेर खाया था। तो ये भी एक बहुत ही मार्मिक घटना है और आज भी लोग जो है उसकी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से सबरी ने भगवान श्री राम का आतिथ्य किया था, सत्कार किया था। और सबरी के जूठन बेल जो है, हमारे राम जो है भगवान श्री राम खाए थे। तो इससे जाहिर होता है कि कितने वो दयालु थे, कितना वो जो है अपने भक्तों का सम्मान करते थे कि जूठा बेर भी खा गए। ठीक है, तो ये भी एक मार्मिक स्थल है। और जो चौथा मार्मिक स्थल है वो है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप। देखिए, राम भगवान जो श्री राम है वो तो ईश्वर थे, लेकिन चूँकि वो सांसारिक क्रीड़ाओं में व्यस्त थे, सांसारिक जो लीला कर रहे थे, तो वहाँ पे वो जानते थे कि इनको कुछ नहीं होगा, फिर भी वो एक मानव रूप में थे। और मानव की जो है संवेदनाएँ क्या होती हैं, किन किन जो है चीज़ों का उस पर असर पड़ता है, उसे दिखाने के लिए उन्होंने जो है राम जो है विलाप भी किए हैं। जब उनको शक्ति लगी है और भगवान जो है हमारे हनुमान जी उनको उनके लिए जो है सजीवन बूटी लेने गए हैं, तो यहाँ पे राम लक्ष्मण के लिए विलाप कर रहे हैं। तो यह भी एक मार्मिक स्थल है। तीसरा है भरत की प्रतीक्षा इत्यादि। भरत की प्रतीक्षा क्यों है? भरत मतलब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री राम की कि भगवान श्री राम आएंगे
और जो मैं खड़ा हूँ यहाँ रखा हूँ उनके जो सिंहासन पर उनका जो है उनका राज कर रहा हूँ, वहाँ श्री राम आएंगे, मैं खड़ा उठाऊँगा और वो स्वयं वहाँ बैठेंगे और हम लोग उनके सानिध्य में जो है राज करेंगे। ठीक है, तो ये जो है 5 घटनाएं हैं जो है हमारे तुलसीदास जी की रामचरितमानस की मार्मिक स्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें कि तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना किस रूप में की है, तो तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है। ठीक है, के रूपक के रूप में की है। साथ ही 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट भी हैं। ये भी आता है कि श्री रामचरितमानस में जो 7 सोपान है तथा 4 वक्ता श्रोता कौन कितने हैं, तो 4 वक्ता श्रोता हैं और 4 घाट भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, काग भुसुंडी, पहला क्या है, काग भुसुंडी गरुड़ संवाद। ठीक, इसे कहा गया उपासना घाट और इसे पनघट भी कहा गया है। ठीक, पहला घाट है ये। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस, ये रामचरितमानस हो गया आपका। और इसमें जो है काग भुसुंडी हो गया, काग भुसुंडी गरुड़ संवाद हो गया, उपासना घाट इसे कहते हैं। पनघट की भी संज्ञा ऐसी दी गई है। जो दूसरा घाट है वो है शिव पार्वती संवाद और इसे ज्ञान घाट राजघाट कहा गया है। और यह प्रथम वक्ता श्रोता है, मतलब कि पहला घाट यही है। पहला घाट मैंने गलती से पढ़ा दिया इसको, पहला घाट इसी को बनाया जाता है, प्रथम वक्ता श्रोता यही है। ठीक है, अगला है तुलसी संत संवाद अर्थात प्रपत्ति घाट। ठीक है, और इससे गाय घाट की संज्ञा दी गई है। ठीक, मतलब कि जो तुलसी है वो जो है वो जब रचना के लिख रहे हैं तो वहाँ भी बहुत से लोग हैं, उनको ये सुना रहे हैं कि ऐसे ऐसी घटना घटा था और ऐसे ऐसे वो लिखते हैं। ठीक है, इसे तुलसी संत संवाद कहा जाता है या इसे प्रपत्ति घाट कहा जाता है। साथ ही इसे गाय घाट की भी संज्ञा दी गई है। और जो चौथा महत्वपूर्ण घाट है वो है कर्म घाट, और कर्म घाट को ही पंचायती घाट के नाम से जाना जाता है। और जो इसके वक्ता श्रोता हैं वो हैं याज्ञवल्क मुनि और भरद्वाज मुनि। ठीक है, मतलब कि जो याज्ञवल्क जी हैं और भरद्वाज के मध्य संवाद हो रहा है और इसे ही कर्म घाट या पंचायती घाट की संज्ञा दी गई है। तो यही 4 वक्ता श्रोता हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इससे भी अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितने घाट हैं, तो 4 घाट हैं। कितने वक्ता श्रोता हैं, तो 4 वक्ता श्रोता हैं। और कितने कांड हैं, तो 7 जो है कांड हैं। ठीक है, और किस रूपक में की है इसकी रचना उन्होंने जो है, तो किस रूपक में जो है की है, तो जो है मानसरोवर के रूप में की है। ठीक, तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।